जिस जिस मान्यता पर, जिस फिलॉसफी पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया चल रही है इस समय, वो है कंजम्पशन की। हमारी सांस सांस में, हमारी व्यवस्थाओं के हर मोड़ में, हर जोड़ में बात कंजम्पशन की है। कंजम्पशन को हमारी हस्ती से जोड़ दिया गया है। तुम्हारी जिंदगी इसीलिए है ताकि तुम कंज्यूम करो। हैप्पीनेस बस एक जगह से आ सकती है, भोगने से। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को भोग दो। फिजिकल प्लेजर, मेंटल हैप्पीनेस, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दो। तुम इसीलिए पैदा हुए हो। ये आज के युग की ओवरराइडिंग फिलॉसफी है, भारत में भी, पूरी दुनिया में भी। और जब ये फिलॉसफी होगी ना, तो जिस किसी को नोचा खसोटा जा सकता है, जिस किसी के साथ अत्याचार किया जा सकता है, इंसान अपने प्लेजर की खातिर उससे अत्याचार करेगा, या कम से कम इस मौके में रहेगा, इस मौके को तलाशेगा, इस टोह में रहेगा कि कब मौका मिल जाए और मैं अपनी जो कंजम्पशन की हवस है, कंजम्पशन की जो मेरी वासना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कंजम्पशन, मैं उसको आगे बढ़ा दूं। अब ये एक बड़ा विस्फोटक कॉम्बिनेशन है। पहले तो पूरी दुनिया, शिक्षा, ये जो पूरा बाजारू तंत्र है, ये आपको बोल रहा है कंज्यूम, भोगो 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 भोगो। स्त्री को हमने नाम ही दे दिया भोग्या, जो भोगने के लिए बनी है, और सब बोल रहे हैं भोगो भोगो भोगो। और दूसरी बात, कोई आवश्यक भी नहीं है कि भोगने की हवस में आप कोई भारी गुनाह भी कर दें तो भी आपको सजा मिलेगी मिलेगी। और जब ये रहेगी ना किसी समाज की, किसी देश की, या पूरी दुनिया की फिलॉसफी कि यू आर बॉर्न टू कंज्यूम, तो आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, वो आपके लिए कंजम्पशन का है। वो आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है। वो एक जानवर हो सकता है, वो जमीन हो सकती है, वो वृक्ष हो सकते हैं, वो छोटा बच्चा हो सकता है, या कोई महिला हो सकती है। और फर्क नहीं पड़ता फिर कि वो महिला कितनी विद्वान है, कितनी मेरिटोरियस है। भेड़िए के लिए तो मांस बस मांस है। दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली महिला भी हो सकती है, लेकिन जिसको हमारी सीख और शिक्षा ने भेड़िया बना दिया, वो पुरुष उस प्रतिभाशाली महिला को भी बस मांस की तरह ही देखेगा। उस महिला की मेरिट, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा उस पुरुष के लिए कोई महत्व नहीं रखती। और ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है। थोड़ा सा अगर हम निष्पक्ष होकर के देखें, तो आज भी जो भारतीय जवान लोग हैं, जब वो शादी करने जाते हैं, तो अपनी पत्नी की शैक्षणिक या बौद्धिक योग्यता तो थोड़ी बहुत ही देखते होंगे, पर उसका शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण ज्यादा देखते हैं। बहुत एक विदुषी महिला हो सकती है, जबरदस्त तरीके की वो वैज्ञानिक है या कवियत्री है, या किसी क्षेत्र में बिल्कुल नया काम करके दिखा रही है। जब विवाह की बात चलती है, तो लड़के पहली चीजें देखेंगे कि दिखने में कैसी है, क्योंकि भेड़िए के लिए मांस तो बस मांस है। वो ये थोड़ी देखेगा कि मांस किसका है। मांस है भाई, नोबेल लॉरिएट का भी मांस है तो मांस है, और किसी पागल का भी मांस है तो मांस है। मांस में क्या अंतर होता है? बात समझ रहे हैं? तो एक तात्कालिक काम तो ये हो सकता है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ करी जाए, जो होना चाहिए। अभी ये निकल के आ रहा है कि 36 घंटे की शिफ्ट्स रहती हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उनको आराम करने के लिए सही जगह नहीं रहती हैं। वो सब बातें ठीक करनी पड़ेंगी, और उन बातों को प्रबंधन के स्तर पर ठीक किया भी जाना चाहिए। लेकिन मुझे डर है कि उन सब बातों को ठीक करने के बाद भी इस समस्या का कोई मूल समाधान नहीं होगा, क्योंकि मूल समस्या कुछ और है। मूल समस्या ये है कि हमारी जिंदगी की सोच ही गड़बड़ है, भारत में भी, विदेश में भी। The underlying philosophy behind all our actions, in fact, our existence itself is flawed. मैं क्यों हूं, उसका ही आधार गलत है। मैं क्यों हूं? मैं खुश होने के लिए हूं, भोगने के लिए हूं। और अभी भी मेरी बात बहुत लोग सुन रहे हैं, उनको यही लग रहा होगा, तो इसमें गलत क्या है? खुश होने में कुछ गलत है क्या? हाँ, खुश होने में ये गलत है कि खुशी अंधी होती है। तुम उसे बहुत ज्यादा नियम, कायदे, मर्यादा नहीं पढ़ा सकते। 12 साल बीत रहे होंगे लगभग निर्भया कांड को। तब से अभी तक में कितना वास्तविक परिवर्तन आ पाया है महिलाओं की सुरक्षा के मामले में? क्या हो पाया है? हाँ, एक चीज जरूर हुई है, क्योंकि महिलाएं अब ज्यादा मुखर हो गई हैं अपने अधिकारों को लेकर के, तो महिलाओं का विरोध जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। निर्भया कांड के बाद से ये हुआ है। निर्भया कांड के बाद से महिलाओं को कानूनी संरक्षण बढ़ाया गया, और महिलाओं में खुद भी थोड़ी एक चेतना आई, एक दृढ़ता आई कि हमें अपने अधिकार, अपने जीवन की रक्षा करनी है। तो पुरुषों का एक बड़ा वर्ग है जो खड़ा हो गया और कह रहा है, नहीं, ये महिलाएं बाहर क्यों निकल रही हैं, इनको वापस घर में ढकेलो।
और उसके लिए वो कहते हैं कि देखो इनको तुम अधिकार देते हो तो ये पूरा घर खराब कर देती हैं, परिवार तोड़ देती हैं और पुरुषों पर झूठे मुकदमे चलाती हैं। पुरुषों पर झूठे मुकदमे कुछ हुए हैं दायर निश्चित रूप से, पर उस बात का दुरुपयोग करा जा रहा है जो पुरानी व्यवस्था चली ही आ रही है उसको बचाए रखने के लिए। समझ रहे? तो हम कानूनी अधिकार दें महिलाओं को बहुत जरूरी है। जिन भी संस्थाओं में वो काम कर रही हैं वहां उनके काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल हो, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर कह रहा हूं, मुझे डर है कि आप उन्हें कानूनी अधिकार दे दीजिए, आर्थिक अधिकार दे दीजिए, उनकी वर्क प्लेस पर एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए, उसके बाद भी जिसको आपने भेड़िया बना दिया है ना, वो तो शिकार की ताक में ही रहेगा। और जैसे आप चतुराई से अपना सिस्टम मजबूत करते जाओगे महिलाओं की रक्षा के लिए, वैसे वैसे भेड़िया भी अपनी चतुराई से सिस्टम को तोड़ने के तरीके निकालता जाएगा। और बीच बीच में इस तरह के विस्फोट होते रहेंगे, जैसा अभी हमको एक दुखद दर्दनाक कांड देखने को मिला है। मन को बिल्कुल कपा देने वाला जो उसके विवरण हैं वो ऐसे हैं कि जैसे जंगली जानवर भी अपने शिकार को इस तरह चीर फाड़ के नहीं खाता। मैं जो बोल रहा हूं बहुत लोगों को वो बात अव्यवहारिक लगेगी, लेकिन बहुत विचार करके, बहुत देख के, पढ़ के, इस समस्या पर बहुत ध्यान दे करके मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक हमारी जिंदगी की अंडरलाइंग फिलॉसफी ठीक नहीं की जाती, और वो कैसे ठीक हो पाएगी, उसके लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करने पड़ेंगे। बच्चों की शिक्षा तो बदलनी पड़ेगी, जो बच्चों पर प्रभाव डालते हैं हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा। टीचर्स को टीचिंग और पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखानी पड़ेगी। जब हर तरह से हम छोटे बच्चे को यही सिखा रहे हैं, यू आर बॉर्न टू कंज्यूम, और जो जितना कंज्यूम कर रहा है वो उतना सक्सेसफुल है, तो फिर कंजम्पशन की हवस फिर उससे कोई भी अपराध कराएगी। भाई आप क्यों नहीं समझ पा रहे? तो जो इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है वो तो यही है कि सबसे पहले उनकी वर्क प्लेसेस को सिक्योर करो, उनको ज्यादा राइट्स दो, ये सब करो। ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन जो उसका रियल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो तो यही है, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स बेटर एंड फ्रॉम अ डिफरेंट सेंटर। एजुकेट आवरसेल्व्स बेटर का मतलब ये नहीं कि ज्यादा किताबें पढ़ ली, कोई एक बिल्कुल दूसरी नई बात बतानी पड़ेगी जो आज तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में अनुपस्थित है। वो दूसरी नई बात बताने की हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी कर सकते हैं अपने तल पर, वो बात अभी बहुत लोगों तक पहुंचनी बाकी है। देखिए।